की जय। गॉड इज़ गुड ऑल द टाइम। आमीन। सचमुच में हमारा परमेश्वर भला है। हालेलुया। हैप्पी मदर्स डे टू ऑल। हाँ, आज मैं हर एक माँ को शुभकामनाएं देना चाहती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जितना माँ लोग हमारे बीच में आए हैं, आई सल्यूट यू इन द नेम ऑफ जीसस। सल्यूट करता तुम्हें कि तुम एक माँ है। परमेश्वर के आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने चुना है। आज हर एक जन अपने अपने माँ को याद करते हैं ना। हम जानते हैं हम में से बहुतों के पास माँ नहीं है, लेकिन हम सब ने माँ के द्वारा इस दुनिया में आया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कितना लोग तैयार है आज परमेश्वर के वचन सुनने के लिए? तैयार है? आमीन। बोलो आमीन। हालेलुया। तो तुम्हारे पास बाइबल ले खोल लो। हम लोग परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान करी जाए कि आज जैसे मातृ दिवस है, सारे संसार में इस दिन को ओना किया जाता है माँओं के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। इस दिन को ठहराया गया है खास रूप से माँ को याद करने के लिए, माँ को सम्मान करने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। माँ का दिन है। एक स्त्री था अमेरिका में जिसने दिन के लिए प्रोटेस्ट किया और वहाँ के जो प्रेसिडेंट था उससे आग्रह किया कि ये दिन एक दिन माँ के याद में, माँ के सम्मान में ठहराया जाए, ताकि हम सब अपने माँ को सम्मान दे सके या याद कर सके या माँ को प्यार दर्शा सके। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसीलिए आज पूरे विश्व में ये दिन को माना जाता है मदर्स डे। हैप्पी मदर्स डे। क्यों? क्योंकि माँ जो है एक बहुत अहम जगह हम सबके ज़िंदगी में रखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि ये परमेश्वर का योजना है, ये परमेश्वर का एक बुलाहट है माँ के जीवन में। हालेलुया। बिना माँ के आज इस संसार में कोई नहीं ऐसे, कोई खड़ा होकर ये बात को साबित नहीं कर सकता है मुझे माँ की ज़रूरत नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे माँ से कोई रिश्ता नहीं है, कोई नहीं बोल सकता है, कोई नहीं ये जता सकता है कि मेरे माँ से कोई नाता नहीं। क्योंकि आज यदि तुम है, तुम्हारा एक वजूद है, तो सिर्फ तुम्हारे माँ के कारण से। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्यारे मित्रों, आज ये दिन जो परमेश्वर ने हमें दिया है कि हम अपने अपने माँओं का सम्मान करें और याद करें अपने माँ को। यदि हमारे पास माँ है तो हम उसको वो आदर, वो सम्मान, वो प्यार जताए, और यदि नहीं है तो हम जानते हैं हमारे मन में एक बहुत बड़ा खालीपन है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बहुत बड़ा ऐसी जगह है जो हम महसूस करते हैं उसकी कमी। आमीन। आज हम याद करते हैं अपने माँ को। आज मैं भी अपने माँ को याद करती हूँ। हालेलुया। जब याद करती हूँ तो मेरे मन दुखी होता है। आमीन। क्योंकि माँ मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा जो क्या बोलते हैं उसको, कर्तव्य को निभाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बहुत भारी काम किया मेरे जिंदगी। आज अगर यहाँ पर हम खड़ा है, आज अगर मेरा ज़िंदगी समरा है तो उस माँ के कारण से। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम अपने माँ को कभी नहीं भूले, अपने माँ का आदर करें। जैसे परमेश्वर के एक बहुत बड़ा आज्ञा है वचन में, बुक ऑफ एक्सोडस में चैप्टर 20 में कहता है कि हम अपने माता और पिता का आदर करें। प्रेज़ द लॉर्ड। हम अपने माता और पिता का आदर करें। हालेलुया।
क्यों नहीं हम लोग खोले उस वचन को। एक्सोडस की किताब में, निर्गमन के पुस्तक में, बाइबल में एक आज्ञा परमेश्वर हम सबको दिया है। चाहे हम बूढ़े हो गए हैं, चाहे हम जवान हैं, चाहे हम बच्चे हैं, आज परमेश्वर की ये जो आज्ञा हमारे जीवन के लिए है। वर्स 12 को हम लोग देखें, 12 पद को हम लोग देखें। यहाँ कहता है कि तू अपने पिता अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। आमीन। क्या बोलता है वचन कि तू अपने पिता और अपने माता का आदर करना। आदर, आदर प्यारे लोग एक बहुत बड़ा शब्द है। आदर के मतलब है हम अपने माँ अपने बाप का आदर करें, उनका सम्मान करें, उनको हम इज्जत करें, क्योंकि वो हमारे जीवन का आधार है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो हमारे ज़िंदगी में एक अहम रोल निभाते हैं। उनके बिना हमारा जीवन अधूरा है, उनके बगैर हम कुछ भी नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि तू उनका आदर करना। इसलिए क्यों आदर करना? क्योंकि जिस देश में परमेश्वर तुम्हें रखेगा उस देश में तुम बहुत से आशीष को प्राप्त करोगे। हालेलुया। क्या कहता है कि परमेश्वर के आशीष अगर हम चाहता है अपने ज़िंदगी में, एक अच्छी ज़िंदगी चाहता है, एक खुशी के जीवन, एक उन्नति का जीवन, एक सफल जीवन, तो हम अपने माँ बाप का आदर करना ना छोड़ें। प्रेज़ द लॉर्ड। एक आज्ञा है ये हमें करना है, चाहे कुछ हो जाए, क्योंकि एक दिन ऐसे आएगा परमेश्वर हमसे पूछेगा कि क्या तूने अपने माँ बाप का इज्जत किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक और स्क्रिप्चर हम लोग देखेंगे प्रोवेर्ब्स चैप्टर 23 में, वचन में, कि क्या बताता है परमेश्वर अपने वचन में हमें करने के लिए। नीति वचन की किताब 23वां अध्याय और 22 पद से हम लोग पढ़ेंगे। चैप्टर 23 और वर्स 22 से कहता है, अपने जन्माने वाले पिता को सुनना, और जब तेरी माता बूढ़ी हो जाए तब भी उसे तुच्छ ना जानना। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग पढ़ेंगे 25 ले। सच्चाई को मोल लेना बेचना नहीं, और बुद्धि और शिक्षा और समझ को भी मोल लेना। धर्मी का पिता बहुत मगन होता है, और बुद्धिमान का जन्माने वाला उसके कारण आनंदित होता है। तेरे कारण तेरे माता पिता आनंदित और तेरी जननी मगन हुए। तेरे कारण क्या बोले हैं परमेश्वर के वचन? अपने जन्माने वाले पिता की सुनना, और जब तेरी माता बूढ़ी हो जाए तब भी उसको तुच्छ ना जानना। हालेलुया। ये जनरेशन में, ये पीढ़ी में हम इस बात को बहुत देखते हैं कि इस पीढ़ी के बच्चे अपने माँ बाप का कुछ भी आदर नहीं करते। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ भी बात नहीं सुनते हैं, वो रिबेलियस है। माँ का शिक्षा, बाप का शिक्षा कितना बहुमूल्य है हमारे जीवन के लिए, ये बात को हमें जानना ज़रूरी है। ये परमेश्वर का नियम है कि हम अपने जन्माने वाले को सुने, अपने माता को सुने, अपने पिता को सुने, उनके शिक्षा को प्राप्त करें। कहता है कि बुद्धि और शिक्षा और समझ को मोल लेना। बुद्धि, शिक्षा और समझ कैसे हमें मिलेगा? हम अपने माँ और बाप के द्वारा ये बातों को सीखते हैं। प्यारे मित्रों,
हम अपने माँ का, आज जैसे माँ का दिन है, हम माँ का सम्मान करें। हमारी माँ जो होती है, हमें 9 महीना अपने गर्भ में वो रखती है। बाइबल कहता है कि परमेश्वर माँ के गर्भ से ही हमें रचा है। प्रेज़ द लॉर्ड। माँ के गर्भ को परमेश्वर तैयार किया है। एक स्पेशल कॉलिंग परमेश्वर ने माँओं के जीवन में रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो बुलाहट जो है हर एक माँ के जिंदगी में है। आज माँ से मैं बोलना चाहती हूँ कि तुम्हारे जीवन में परमेश्वर के बुलाहट है। There is a calling on your life to be a mother. Amen. और उसके साथ में हम जानते हैं बहुत से बलिदान हैं, बहुत सी चुनौतियां हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत से सवालें हैं हमारे जिंदगियों में, और हम जानते हैं कि वो पुकार जो है, वो बुलाहट जो है, हमारे जीवन से एक कंटिन्यूड बलिदान चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। माँ जो होती है अपने जीवन को बलिदान करती है। माँ का दूसरा नाम बलिदान है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर माँओं के ज़िंदगी को हम देखें, उनके जीवन में कितना बलिदान उनको करना पड़ता है। बचपन से लेकर जब वो उसके गर्भ में हम आते हैं, वो गर्भावस्था में वो किस रूप से हमें ढोता है, किस रूप से अपने शरीर को वो पीड़ा देता है, कैसे अपने शरीर को वो खींचने देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका जो शरीर होता है, माँ का जो शरीर होता है, वो खिंचाता है। वो तुम्हें वहाँ पर जगह देने के लिए, तुम्हें बढ़ाने के लिए, तुम्हें उस जगह में रखने के लिए। वो 9 महीना जो होता है, जब हम गर्भ में होते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन को अद्भुत रूप से रचता है हमारे माँ के गर्भ में। हालेलुया। ये बात हमें जानना बहुत ज़रूरी है प्यारे लोग, कि हम अगर आज दुनिया में आया है तो किसी के द्वारा आया है, किसी के बलिदान के कारण हम जिंदा हुए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। किसी ने हमारे लिए बलिदान दिया है, और वो है हमारी माँ। हमें आज इस संसार में लाने के लिए वो बलिदान दिया है, अपने जीवन का बलिदान दिया है, अपने जीवन को वो उंडेल दिया है हमारी खातिर। वो बुलाहट में जो परमेश्वर ने उसको बुलाया है, वो कहा है कि हाँ प्रभु, मैं तैयार हूँ इसके लिए। हम लोग माँ मरियम को देखते हैं, जब परमेश्वर ने उसके जीवन में वो बुलाहट लाया, जब एंजल जो फरिश्ता है वो आकर बोला कि हे मरियम, भयभीत ना हो, परमेश्वर का अनुग्रह तुम पर हुआ है, तुम गर्भवती होगी, तुम गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी, उसका नाम तू यीशु रखना, और वो पुत्र जो तुम्हारा होगा सारे संसार का उद्धार करता होगा, सारे संसार को मुक्ति दाता होगा। वो पुत्र के द्वारा मैं एक योजना बनाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज माँओं के द्वारा जो हम आए हैं इस धरती में, परमेश्वर ने माँ के गर्भ में हमें रचने के समय में एक योजना बनाया। ये उसका एक मकसद है हमारे जीवन के लिए। आज हम यहाँ पर बाय एक्सीडेंट नहीं आया है। प्रेज़ द लॉर्ड। कभी कभी बच्चे अपने माँ बाप से सवाल करते, मैं काय पैदा किया, क्यों हमें जन्म दिया। जो बच्चे ऐसा कहते हैं सबसे मूर्ख बच्चे होते हैं, सबसे खराब बच्चे होते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जो अपने माता का सम्मान नहीं करते हैं कि मेरी माँ आज ने मुझे इतना बलिदान करके मुझे दुनिया में लाया, मुझे पालन पोषण किया। तुम जानता है, क्या तुम जानते हो, जब तुम एक नन्हा सा, एक छोटा से डॉट था उसके गर्भ में, तुम जानता है तुम्हारे माँ ने क्या तुम्हारे लिए, कैसा बलिदान किया। और जब तू इस धरती में जन्म लेकर आया, किसने तुम्हें उस धरती में से उठाया, किसने तुम्हें साफ किया उस लहू में जो तुम लिपटा था, किसने तुम्हें कपड़ा दिया, किसने तुम्हें दूध पिलाया, किसने तुम्हें अपने स्तन से लगाया, किसने।
और आज तुम बड़ा हो गया है, अब माँ से ये सवाल करता है कि मुझे क्यों पैदा किया। माँ का शब्द तुम्हें खराब लगता है, माँ का इज्जत तुम नहीं करना चाहता है, माँ के बात सुनना नहीं चाहता है। मैंने देखा अपने आँखों से, अपने कानों से सुना, आजकल के बच्चे अपने माँ से कैसे रिलेट करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे रिलेशनशिप अपने माँ के साथ आजकल के बच्चे रखे हैं। माँ जो होती है घर में एक बहुत करीबी रिश्ता रखने वाला होता है। पिता जो होता है, हम जानते हो, वो मेहनत करता है, बाहर जाता है, कमाता है, बच्चों के लिए इतना संघर्ष करता है, अपने जीवन बलिदान कर देता है, सारी उम्र भर अपने बच्चे, अपने परिवार को एक अच्छा जिंदगी देने के लिए। लेकिन माँ जो होती है बच्चों के करीब होती है, वो उनके साथ साथ रहती है, उनको वो गिरने नहीं देती है, उनको संभालती रहती है, उनको तसल्ली देती रहती है, उनको आसरा देते रहती है, उनको वो चोट लगने नहीं देती है, उनको वो भटकने नहीं देती है। प्रेज़ द लॉर्ड। माँ जो होती है कितना बड़ा कार्य हमारे ज़िंदगी में करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम अपने माँ को आदर करें। यही नीति वचन में चैप्टर 31 में और वर्स 31 में कहता है, उसके हाथों के परिश्रम का फल उसे दो और उसके कार्यों से सभा में उसकी प्रशंसा होगी। उसके हाथों के परिश्रम का फल उसे दो। बच्चे लोग, आजकल के बच्चे क्या करते, माँ को भूल बैठे हैं। माँ घर में अकेली रहती है, माँ बीमार रहती है, माँ पीड़ा में रहती है, माँ चिंता में रहती है, बच्चे झांकी नहीं मारते। प्रेज़ द लॉर्ड। बच्चे इतने लुप्त हो जाते हैं इस दुनियादारी के चीजों में, इतने लुप्त हो जाते हैं अपने दोस्तों के साथ में, परिवारों के साथ में, माँ को याद नहीं करते, माँ को ख्याल नहीं करते, माँ को कभी पूछते नहीं है कि माँ आप कैसी है, माँ क्या आपको कुछ चाहिए, माँ क्या तुमने आराम किया, माँ तुमने खाना खाया, माँ कैसे फील करता है। आमीन। आज शायद यहाँ पर कितना माँ बैठे होंगे मैं नहीं जानती हूँ, उनके जीवन में उनके बच्चे कैसे पेश आते हैं वो खुद जानते हैं। हालेलुया। आज कई माँ हैं जो रोते रहते हैं, बच्चों के आस लगाए रहते हैं, बच्चों के लिए तड़पते रहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ममता से भरी होती है माँ। माँ का आंचल जो होता है वहाँ पर हमें तसल्ली, शांति, खुशी मिलती है। प्रेज़ द लॉर्ड। माँ का गोद परमेश्वर तैयार किया है। हालेलुया। माँ का गोद परमेश्वर तैयार किया है हमें उस गोद में सहलाने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। वो हमारे लिए झूला बन जाता है जब हम बचपन में होते हैं, जब हम बच्चे होते हैं, जब हम खुद से चल नहीं पाते हैं, जब खुद से कुछ कर नहीं पाते हैं। माँ हमारे पाँव होती है, माँ हमारे हाथ होती है, माँ हमारा जीवन होता है। हालेलुया। हमारे आँखें होती है माँ। जब हमें कुछ समझ नहीं रहता है, माँ हमें नहलाती है, माँ हमें साफ करती है, माँ हमें उस गंदगी में नहीं रहने देती है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्या हम कभी माँ के कार्यों को सराहते हैं? ये बाइबल वेस को पढ़ो, चैप्टर वेस 31, प्रोवेब्स 31। बोले उसके हाथों के परिश्रम का फल उसे दो। माँ सुबह जागती है, 4 बजे सुबह वो उठ जाती है, अपने घराने के लिए वो विचार करती है, अपने घराने के लिए वो भोजन पकाती है, चिंता करती है,
उनके सुविधाओं के लिए वो सब कुछ करती है। क्या कभी हमने सोचा है कि हम जब बाथरूम में जाते हैं, बाथरूम में साबुन रहता है, टॉयलेट पेपर रहता है, प्रेज द लॉर्ड, टॉवल रहता है, कौन वहां पर रखे वाला? कौन रोज उसके बारे में सोच के वहां जब वो साबुन के टुकड़ा छोटा हो जाए एक नया साबुन वहां रिप्लेस करे? किसके चिंता रहे? कौन वो कपड़ा जो तुम खोल के वहां पर कोना में भाग के रखा है, प्रेज द लॉर्ड, उसको उठाए है? हालेलुया। कौन उसको धोकर तार में सुखाए के लाए के लपेट के तुम्हारे ड्रो में रखी है? तुम साफ साफ पहनता है। कौन सुबह उठ के तुम्हारे लिए वो ब्रेकफास्ट तैयार करे, शाम को वो डिनर को तैयार करे? माँ। उसके हाथ के कार्य, उसके परिश्रम को देखो। हालेलुया। हम भूल जाते हैं प्यारे लोग, अपने माँ के परिश्रम को भूल जाते हैं। आजकल के बच्चे भूल जाते हैं। आजकल के बच्चों से मैं बात करना चाहती हूँ। उसके हाथ के कार्यों को, भले उसके परिश्रम के, उसके हाथों के परिश्रम का फल उसे दो और उसके कार्यों से सभा में उसकी प्रशंसा होगी। हम बाइबल में देखेंगे कुछ माँओं को जिन्होंने कुछ अच्छे कामों को किया है, जिससे उनके बच्चे सक्सेसफुल हुए, उनके बच्चे दुनिया में एक नाम को कमाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम जानते परमेश्वर कहता है अपने वचन में कि बच्चे जो होते हैं, हाँ, वो परमेश्वर का दिया हुआ भाग होता है एक परिवार के लिए। चिल्ड्रन आर अ हेरिटेज फ्रॉम द लॉर्ड। चिल्ड्रन, माँ बाप के लिए बच्चे एक धन होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक इनहेरिटेंस होता है, एक हेरिटेज होता है, जैसे एक प्रॉपर्टी होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। बच्चे परमेश्वर का दिया हुआ भाग है हमारे जीवन में। हम माँ बाप अपने बच्चों से कितना प्यार करते हैं, अपने बच्चों के परवरिश कैसे करते हैं। आज हम बाइबल में कुछ गॉडली मदर्स को देखेंगे। गॉडली मदर्स। जब मैं गॉडली बोलती हूँ, ऐसी माँ जिनके जीवन में परमेश्वर के बुलाहट है, जिनके जीवन में परमेश्वर का भय है, जो अपने ज़िंदगी को परमेश्वर के हाथ में सौंप दी से, जो अपने जीवन में जो भी काम करते हैं परमेश्वर के वचन के मुताबिक करते हैं। हालेलुया। बाइबल में हम एक माँ को देखते हैं जो मूसा नबी के माँ था। हम जानते हैं मूसा नबी के माँ के स्टोरी हम लोग बहुत समय बाइबल में से पढ़ता है, सुनता है। मूसा जो था एक बहुत बड़ा नबी था, एक बहुत बड़ा इज़राइल का अगुआ बना। इज़राइल जब बंदी में थे, बंधुआई में थे दूसरे मिस्र देश में, वहाँ से उनको निकाल लाया। वो उतना बड़ा व्यक्ति के विषय में हम लोग बाइबल में पढ़ता है, लेकिन उस व्यक्ति के जीवन के पीछे एक और व्यक्ति के नाम है जो उसके माँ है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके माँ है। मूसा नबी के इस कहानी को हम देखते हैं। जब मूसा नबी जन्म हुआ था, उस समय उस देश का जो राजा था बहुत क्रूर राजा था, बहुत बुरा राजा था। और राजा के तरफ से एक आज्ञा निकाला गया था कि हर एक इब्री लड़का को मार दिया जाए जो 2 साल से नीचे का है, क्योंकि वो राजा नहीं चाहता था कि इब्री के बच्चे बढ़ंती करते जाए, इब्री लोग बढ़ंती करते जाए। वो राजा नहीं चाहता रहा हो। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए वो इब्रियों के जो बच्चे था उनको मार डालने के लिए कहा। और हम देखते हैं जो धाई लोग थे, जो वहाँ के धाई लोग थे, उनसे राजा ने एक डील को बनाया। उनसे कहा कि देखो, जब इब्री स्त्री लोग बच्चा जन्म के समय में हो जाए, जब लोग बच्चा जने, तो अगर लड़का है तो लड़का के तुम नील नदी में फेंक देना, और लड़की है तो जीवित छोड़ देना। लेकिन कुछ धाई लोग भी
जो परमेश्वर के भय मानने वाले थे, वो लोग ये काम करने से डरते रहे। प्रेज द लॉर्ड। और वो लोग लड़का लोग को नहीं मारते थे। तो राजा ने आकर पूछता रहा उनसे कि क्यों ऐसे करते हो, क्यों बच्चे को नहीं मारा तुमने। और वो 2.5 लोगों ने क्या बोलता रहा जानते हो? ऊपर परमेश्वर से डरने वाले 2.5 लोग थे। उन्होंने कहा कि इब्री स्त्री लोग जो है वो बहुत स्ट्रांग है। प्रेज द लॉर्ड। हमारे उनके पास पहुंचने से पहले वो डिलीवरी कर देते हैं, बच्चा पैदा कर देते हैं, इसीलिए हम उनको मार नहीं सके। आमीन। क्यों? क्योंकि 2.5 लोगों के मन में परमेश्वर का भय था, वो गोडली था, वो परमेश्वर को जानने वाला स्त्री लोग था। आमीन। और मूसा नबी के समय में क्या हुआ, जब उसके माँ ने उसको जन्म दिया तो देखा बालक देखने में इतना खूबसूरत सुंदर बालक है, तो वो बाइबल कहता है कि वो उसको 3 महीने तक छिपा के रखा के मतलब ये है, वो जो राजा के हुक्म था, उस हुक्म के खिलाफ में वो उसको छिपा के रखा। वो नहीं चाहता था कि उसका बेटा मरे, वो नहीं चाहता था उसका बेटा नाश हो जाए, इसीलिए वो उसको छिपा के रखा। किस तरह से रखा बाइबल हमें नहीं बतलाता है, लेकिन वो एक ऐसी माँ थी जिसका विश्वास परमेश्वर पे इतना अटल था, जो अपने परमेश्वर पे भरोसा रखता था, अपने बेटा को नाश होने से वो बचाए रखा। प्रेज द लॉर्ड। उसको छिपाए रखा, उसको अपने आंचल में छिपाए रखा। हम लोग गीत गाता, माँ मुझे अपने आंचल में छिपा ले, गले से लगा ले और मेरा कोई नहीं। प्रेज द लॉर्ड। माँ के आंचल में इतना बड़ा जगह है प्यारे मित्रों, बहुत बड़ा जगह है। हालेलुया। जैसे मुर्गी के हम लोग देखता ना, बाज उड़ते आवे, ऊपर से देखते देखते मुर्गी कौन सी करे, पकना ऐसे फैलावे है, बच्चे लोग जल्दी दौड़ के भीतर रह जाए। हाँ, मुर्गी ऐसे दबा के बैठा रहे कि बाज आग देखे खाली मुर्गी दिखाए, बच्चा लोग नहीं दिखाए, काहे वो छिपाए ले। हालेलुया। आज माँ का आंचल इतना बड़ा परमेश्वर ने बनाया है कि हम अपने बच्चों को किस तरह से अपने आंचल में छुपा सकते हैं। ये माँ जो था, जो मूसा नबी के माँ था, उसने 3 महीना अपने बच्चे को छिपा रखा। कैसे कैसे छिपा रखा ये तो वही जाने है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन बाइबल कहता है कि जब वो और छिपा नहीं पाया तो उसने एक प्लेन बनाया, अपने बेटा के लिए एक प्लेन बनाया। उसने एक टोकरी बनाई, वो टोकरी को ऐसे बनाकर उसमें राल लगाया। हाँ, उसको ऐसे लगाया कि वो टोकरी पानी में जब छोड़ा जाए वो डूबे नहीं। उस टोकरी को इतना सुंदर से वो सजाया, इस तरह से वो बनाया कि वो टोकरी जो है वो उसके बेटा को सुरक्षा दे सके। प्रेज द लॉर्ड। जब उसको रिलीज हो करे वो पानी में, जब वहाँ पर उसको वो छोड़ देवे तो वो उसको रक्षा कर सके। आज मैं माँओं से बात करना चाहती हूँ, क्या करते हैं हम अपने बच्चों को ये दुनिया के हमलों से बचाने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। शैतान के ताकतों से बचाने के लिए, शैतान के झूठ बातों से बचाने के लिए हम अपने बच्चों को क्या करते हैं, कैसे टोकरी बनाते हैं उनके लिए, हम क्या लगाते हैं हम उस टोकरी में, कैसे छिपाते हैं हम अपने बच्चों को इस दुनियादारी के चीज़ों से। प्रेज द लॉर्ड। आज ये मूसा नबी के माँ से हम लोग सीख सकते हैं, माँ लोग, कि हम अपने एक ऐसे परमेश्वर का विश्वास करने वाली माँ बने कि हमारे बच्चों के जीवन को हम अपने परमेश्वर के हाथ में दें। वो टोकरी बनाकर उसने उस नाले में, उस नदी में छोड़ दिया, इस विश्वास से कि परमेश्वर मेरे बेटा का रक्षा करेगा। प्रेज द लॉर्ड। आज हम इस दुनिया में अपने बच्चों को भेज रहे हैं पढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। हालेलुया। ये दुनिया के बीच में हम अपने बच्चों को भेज रहे हैं, क्या क्या करके उनको हम लोग वहाँ पर छोड़ रहे हैं।
किसके हाथ में हम लोग उनको दे रहे हैं? ये बात हमें जानना बहुत ज़रूरी है। आजकल हम देखते हैं हमारे बच्चे जाकर फिसल जाते हैं, बुरी संगति में पड़ जाते हैं, ड्रग में पड़ जाते हैं, व्यभिचार में पड़ जाते हैं, ऐसे बुरी बुरी कामों में, चोरी चंडाली में फंस जाते हैं, मार काट में फंस जाते हैं, झगड़ा झंझट में फंस जाते हैं हमारे बच्चे। क्यों? क्योंकि हम अपने बच्चों के लिए वो सुरक्षा कवच नहीं बनाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। वो सुरक्षा कवच जो है हमें कहाँ मिलता है? उस परम पिता परमेश्वर के आंचल में मिलता है, उसके छाया में मिलता है, उसके संगति में मिलता है, उसके उपस्थिति में मिलता है। हम अपने बच्चों को परमेश्वर के हाथ में डेडिकेट करें, उनके जीवन को हम परमेश्वर को सौंपें और परमेश्वर को दे। हम एक बाइबल में एक और माँ को देखते हैं, हन्ना को, जब उसके वो बांझ थी, वो बच्चा नहीं जन्म दे पा रही थी और उसके जीवन इतना बुरा था। उसके जो बहन थी, जो उसके जो पति की दूसरी पत्नी थी, वो उसको इतना ढेर बच्चे हो रहे थे और इसको वो ताना मार मार कर इसके दिल को दुखी करता था। लेकिन वो परमेश्वर के मंदिर में जाकर घुटना टेक कर अपने मन को परमेश्वर के आगे उंडेल कर कह रही थी कि परमेश्वर मुझे एक संतान दे। और परमेश्वर उसके प्रार्थना सुनकर जब उसने संतान दिया, उसने परमेश्वर से वाचा बांधा, वादा किया कि तुम मुझे देगा, मैं तुझे दे दूंगा, अपना बेटा को तुम्हारी सेवा के लिए दे दूंगा। उसी रूप से वो माँ अपने बेटा को परमेश्वर के सेवा के लिए दे दिया। आज हम अपने बच्चों को किसको देते हैं? हम अपने बच्चों के लिए क्या प्लान बनाते हैं? हाँ, हम अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं, हम सोचते हैं, बहुत बार हम लोग कहते हैं तो इसके इंजीनियर बनाएगा, इसके डॉक्टर बनाएगा, इसके या बनाएगा, इसको वाह बनाएगा। अच्छा बात है, कोई बुरा बात नहीं है, बनाओ। लेकिन हमारा पहला कर्तव्य ये है कि हम अपने बच्चों को परमेश्वर को सौंपें, उनके लिए प्रार्थना करें। हम देखें हमारे बच्चे किसके संगति करें, हमारे बच्चे के जीवन में क्या हो रहा है, हम झांके उनके जीवन में। आज बहुत से माएँ हैं, बाप है जो अपने बच्चों को ऐसे खुला छोड़ कर आज़ाद छोड़ दे कि जाओ बेटा जी लो अपने ज़िंदगी। हाँ, वो बेटा जाकर क्या करे, माँ बाप को कोई चिंता नहीं है, कोई परवाह नहीं है कि कैसा संगति में मेरा बेटा है या मेरी बेटी है, उसके लाइफ में क्या हुए है, कौन से जन उसके लाइफ के इन्फ्लुएंस करे है। माँ बाप के कोई परवाह नहीं है, छोड़ दे अपने बच्चों को और परमेश्वर के हाथ में भी नहीं दे, परमेश्वर को भी न सौंपे, परमेश्वर के बारे में अपने बच्चों को नहीं बतावे है माता पिता। बाइबल हमें बुक ऑफ ड्यूटरोनोमी में कहता है तो अपने बच्चों को परमेश्वर के मार्ग में चला, उठते सोते बैठते जागते अपने बच्चों को परमेश्वर के वचन को सिखा। जब हमारे बच्चे बचपना में रहते हैं, हम क्या करते हैं उनके जीवन में? हम लोग व्यस्त हो जाते हैं, हम लोग अपने कामों में इतना व्यस्त हो जाते हैं। आजकल के माँ बाप तो फ़ोन पकड़ाए दे लड़कन के, और फ़ोन में पता नहीं क्या क्या देखने को मिलता है, आज दुनिया को देखने को मिलता है फ़ोन में। आजकल के बच्चे फ़ोन में इतना व्यस्त रहते हैं, माँ बाप से उनका रिश्ता नहीं रहता है, माँ बाप से बातचीत नहीं होता है, इतना व्यस्त वो फ़ोन में होता है। फ़ोन में उनके पास कितना फ्रेंड्स होते हैं, कितने लोगों से वो लोग वार्तालाप करते हैं, बुरे बुरे लोगों से भी, अच्छे लोगों से भी। क्या हम अपने बच्चों को देखते हैं कि वो फ़ोन में वो किससे बात करे है, किससे संगति करे है, कैसन से रिश्ता रखी से है, क्या करे? आजकल के बच्चे क्या करें? सोशल मीडिया में इतना व्यस्त है। मैं चर्च के बच्चे लोग से बात करना चाहता हूँ, हालेलुया। चर्च के लड़की लोग से आज मैं बात करना चाहता हूँ। चर्च में तुम बचपन से आकर क्या सीखा है? बाइबल तुम्हें क्या सिखाता है? कैसन बेटा बनने के लिए सिखाता है, कैसन बेटी बनने के लिए सिखाता है? तुम्हारा माँ बाप चर्च तुम्हें लाते हैं क्या सिखाने के लिए?
शमूएल के माँ ने उसको मंदिर में लेकर गया, वहाँ पर बताया वो सेवा करेगा। वो याजक के साथ में वो लड़का वहाँ रह कर सीखा, परमेश्वर के सेवा करना सीखा, कैसे परमेश्वर की उपस्थिति में रहना सीखा, कैसे उसके सेवा करना सीखा, कैसे उसके अभिषेक को पाया। वो शमूएल इतना बड़ा नबी और राजा कैसे बना? क्योंकि उसके माँ उसको लेकर गया मंदिर में। प्रेज़ द लॉर्ड। हम देखते हैं आजकल के बच्चे चेंज बचपन से आते हैं, लेकिन उनके पास वचन के कोई ज्ञान नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है। फिल्म के बारे में पूछो, लोग सब स्टोरी बताई, सोशल मीडिया के बारे में पूछो, सब कुछ बताई, लेकिन परमेश्वर के वचन के कोई ज्ञान नहीं है, क्योंकि वो बाइबल नहीं पढ़ते हैं, वो नहीं सुनना चाहते हैं परमेश्वर के वचन। क्यों? क्योंकि रिबेलियस बच्चे हैं। गेम्स उसमें दिखावे है, वो गेम्स में बच्चे इतना लोलीन हो जाए कि उनके दिमाग खराब हो जाए। हम सोशल मीडिया में फेसबुक में देखा, वो बोले गेम खेलते खेलते उसके दिमाग पगला हो गए, अस्पताल में भर्ती हो जाएगी। बोले वो गेम में उतना भारी, बिकॉज जानते हो क्या है? वो शैतान है, वो शैतान ने तुम्हें चुराता है परमेश्वर के हाथ में से। जैसे मूसा नबी के समय में वो राजा उस शैतान की तरह था, तुम्हें मार डालने के लिए कहता था, लेकिन उसके माँ उसको छिपाए रखा, उसके माँ उसके लिए प्रार्थना करता रहा, उसके माँ उसको ढाक के रखा रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। बच्चे लोग, आज तुम परमेश्वर के बच्चे हो, परमेश्वर तुम्हें तुम्हारे माँ के गर्भ में रचा है, तुम्हें चुना है, तुम्हें एक मकसद के लिए बनाया है, तुम्हें ये दुनिया के लिए नहीं बनाया है, शैतान के हाथ में जाने के लिए नहीं बनाया है। आजकल के बच्चे बहुत बिगड़े हुए हैं, रिबेलियस हो गए हैं। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को सुनो, वचन को पढ़ो। हालेलुया। पौलुस के बात को हम लोग देखेंगे बाइबल में, बुक ऑफ गैलेशियंस में हम लोग देखें चैप्टर 4 और वर्स 19 को। भक्त पौलुस जो था, वो एक ऐसा पादरी था जो वचन में से शिक्षा देता था, किस तरह से बच्चा होना चाहिए, कैसे चाल चलन होना चाहिए, कैसे परमेश्वर में हमें बढ़ना चाहिए। वो कहता है वर्स 19 में, 4 और 19, हे मेरे बालकों, जब तक तुम मसीह का रूप ना बन जाए, जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए, तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जच्चा की सी पीड़ाएं सहता हूँ। जच्चा की सी पीड़ा के मतलब लैबा पैन। माँ लोग जो पीड़ा सहते हैं बच्चा जन्म देने के पहले, लैबा पैन उठता है, इतना खराब पीड़ा उठे है। ये जो पादरी है यहाँ चेत से बात करे है और कहता है कि हे बालकों, जब तक मसीह का रूप तुम में बन नहीं जाए, मैं वो पीड़ा सहता हूँ। उसके मतलब वो पीड़ा सहने के मतलब है वो प्रार्थना में इतना लोलीन हो जाता है, तुम्हारे आत्मा के लिए प्रार्थना करता है। जानते हो पादरी लोग, अगुआ लोग जो होता है, तुम्हारे लिए कितना प्रार्थना करते हैं, कितना प्रार्थना करते हैं, कितना परमेश्वर के पास जाते हैं और तुम्हारे जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं, तुम्हारे आत्मा के लिए प्रार्थना करते हैं कि तुम भटक नहीं जाओ, तुम दुनियादारी में नहीं फंस जाओ, तुम शैतान के हाथ में नहीं चला जाओ, तुम नरक में नहीं पड़ जाओ, तुम एक अच्छा लड़का बनो, एक अच्छा लड़की बनो, परमेश्वर के सेवा करो, उसकी महिमा करो, उसकी इज्जत करो, उसके आदर करो, माँ बाप के सम्मान करो। हालेलुया। वो पीड़ा को उठाता है, वो पीड़ा को सहता है। पौलुस कहता है मैं तुम्हारे लिए वो पीड़ा सहता हूँ कि जब तक प्रभु के यीशु मसीह के रूप तुम्हारे अंदर नहीं बन जाए। जैसे एक माँ पीड़ा उठाती है अपने बेटा को जन्म देने के लिए, ये दुनिया में लाने के लिए। हालेलुया। उस तरह से एक आत्मिक माँ, आत्मिक पिता भी वो पीड़ा को सहती है। जानते हो, जब हम लोग अपने मेंबर्स के बारे में सुनता है कि वो परमेश्वर में कैसे बड़े हैं, हम लोग का मन इतना खुश हो जाए।
ये बात हम लोग के दिल में आवे कि जो शिक्षा हम लोग दिया है वो विश्वास से रखी से मन में, उसमें वो चले है। लेकिन जब हम सुनता है कि वो लड़का बिगड़ गया है, वो लड़का के काम ऐसे है, वो लड़की के काम ऐसे है, उसके काम तुम देखेगा तो क्या बोलेगा, सोच लगे है, चिंता लगे है। एक आत्मिक माँ होने के नाते, एक आत्मिक पिता होने के नाते हम लोग को दुख लगे है। हम लोग के कलीसिया के बच्चे बिगड़े हुए हैं, हम लोग के कलीसिया के बच्चे दुनियादारी में हैं, हम लोग के कलीसिया के बच्चों के जीवन में परमेश्वर नहीं है, हम लोग के कलीसिया के बच्चों के ध्यान मोबाइल फ़ोन में है, सोशल मीडिया में। जानते हो कलीसियाओं में बच्चे लोग क्या करते, लड़की लड़का लोग कौन सी करे, सेल्फी 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 लेवे है, मीडिया में छोड़े है, दुनिया भर के इंसान देखे है। लड़की लोग कौन सी करे, मेकअप खूब लगावे है, कपड़ा खूब सुंदर से पहने है, आधा दही भी दिखावे है, फोटो उतारे है, मीडिया में छोड़े है, पूरा दुनिया को दिखाए कि हमें देखो, मांगो हमें बोलो कि ओ हाउ सेक्सी यू लुक। हंसने की बात नहीं है ये, तुम परमेश्वर के लड़की है। जब तुम इतना नन्हा से बच्चा रहा, तुम्हारे माँ बाप तुम डेडिकेट करी से गोट के हाथ में, तुम बड़ा हो गया, तुम सोचता कि हमें अब मम्मी की जरूरत नहीं है, पिता के जरूरत नहीं है, पादरी के जरूरत नहीं है, कोई हमें बताने वाला नहीं है, अब माई बॉडी माई सेल्फ, हम कौन सी सकता करे हम करेगा। वो परमेश्वर के भय नहीं है तुम्हारे अंदर में। हालेलुया। जो परमेश्वर ने तुम्हें बनाया है, जो एक क्षण में तुम्हें नाश कर सकता है, जो तुम्हारे जीवन को बर्बाद कर सकता है, उस परमेश्वर से डरो। तुम नुमाइश करता अपने आप की, प्रभु के लिए तुम कौन सी दिखाता है। What are you trying to tell God about yourself? कि हे प्रभु मुझे देखो, क्या मैं वो लायक हूँ, तुम्हारा रूप मेरे अंदर में डालो, तुम्हारा चाल चलन हमारे अंदर में डालो, तुम्हारा छापा हमारे अंदर में डालो, हमारे में लोग, दुनिया के लोग तुम्हें देखे प्रभु, तुम्हारा ब्यूटी देखे प्रभु। हालेलुया। लेट गॉड सी योर ब्यूटी, लेट द वर्ल्ड सी योर क्राइस्ट ब्यूटी। यीशु के सुंदरता देखे तुम्हारी जिंदगी में और बोले लड़की परमेश्वर के लड़की है। जानते हो आजकल के लड़का लड़की लोग क्यों बर्बाद हुए हैं? क्योंकि वो लोग सुनना नहीं चाहे हैं, वो लोग आदर नहीं दे अपने माँ बाप को, उनके माँ बाप के शिक्षा नहीं लेवे है। हालेलुया। ये मदर्स डे में मैं बताना चाहता हूँ, माँ बाप को दुख देवे लड़कन, माँ बाप बहुत दुखी है अपने लड़कन से जनरेशन में। और कुछ ऐसी माएँ भी है जो बुरी माएँ हैं। बाइबल में एक माँ को देखता है जो हेरोदियास नाम के रहा, किंग हेरोड के पत्नी बन गया रहा, अपने देवर के पत्नी बन गया रहा, जॉन द बैप्टिस्ट के सर कटवा दिस। हालेलुया। जॉन द बैप्टिस्ट वो पुरुष और स्त्री के बताई से कि तुम लोग जो रिश्ता में है इज नॉट गुड, गॉड के नज़र में रिश्ता ठीक नहीं है। वो स्त्री क्या करी से जॉन द बैप्टिस्ट के नहीं पसंद करता रहा, क्योंकि वो सच बोलता रहा, वो राइट रास्ता दिखाता रहा, वो धार्मिकता के बात करता रहा, वो अपना पति से बात करके उसके जेल में डलवा दी। और अपना एक जो लड़की रहा, जवान लड़की सलोमी नाम के उसके लड़की के, वो अंदर में इतना बुरा बुरा चीज़ भर दी कि वो एक रोज वो लोग एक जेवनार करी से फीस रखी, वहाँ पर वो जाए के नाची से, कैसा नाची से अच्छा डांस नहीं करी, पर्दा लगाई अपन आँखी में, अपन सर में, कि वो राजा उसके पहचाने नहीं पाए कौन लड़की है। हालेलुया। और वो ऐसा नाची कि राजा का दिल खुशी कर दी। राजा बोले मांगो, कौन सी मांगता, बोले मादा राजपाट तुम्हें सत्ता दे दे। राजा लुभाए गए उसके नाच से। आज हम लोग कैसा नाच के लुभाता है अपने परमेश्वर के, कैसा कार्य करके लुभाता है अपने खुदा के। हालेलुया। और उसके माँ उसके सिखाई तरह कुछ मांगे, तुम्हें बताई तुम जॉन द बैप्टिस्ट के सर मांगना। वही रकम से लड़की मांगी से, बोले हमें एक प्लेट में बोले उसके सर ला के दो। हालेलुया।
और उसको राजा कुछ नहीं करे पाए, इसकी वो जबान जो देवे राजा नहीं सके वापस ले। हालेलुया। वो सर काट के प्लेट में लाई दिस, वो लड़की दिस, लड़की मैया दे दिस। माँ लोग, बुरी माँ लोग अपने लड़कन को उल्टा ज्ञान नहीं दो, रोंग शिक्षा नहीं दो। एक अच्छा माँ अपने बच्चों को अच्छा शिक्षा दे, अच्छा चाल चलन सिखाई। प्रेज द लॉर्ड। बुरा करे कि नहीं, सर कटावे के नहीं बताई। आज कितना लड़की लोग सर कटावे है, अपने माँ के बात सुन के अपने पति के घर में जावे, जब सास से झगड़ा करे सर कटावे। प्रेज द लॉर्ड। सर कटावे दैट मीन्स अधिकार के, सर कटावे के मतलब यही है जो वो सर है, जो अधिकार है उसके ऊपर जावे, हो सबमिशन में नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। अधीन नहीं हुए मांगे, सास के अधीन नहीं हुए, पति के अधीन नहीं हुए, कोई का अधीन नहीं हुए। माई बॉडी माई सेल्फ। तो हम ऐसा बुरी माँ नहीं बने, हम एक गोडली मादा बने, जिस माँ के जीवन में ये बुलाहट है कि परमेश्वर चाहता है कि तुम्हारे द्वारा यीशु को जन्म देने के लिए। मरियम के तरह माँ बने हम, योकीबेद के तरह माँ बने हम, हन्ना की तरह माँ बने हम। बाइबल में और दुई बुरी माँ लोग रहा, वो लोग दोनों डील बनाइस, बोले आज हम अपन लड़का के खाएगा मार के, बिहान बोले तुम्हारा लड़का के खाई जाए। कितना माँ लोग है जो ऐसा नहीं अपन लड़कन के खाए ले। हालेलुया। लड़कन के खाने वाला माँ कैनिबल रहे वो। तो वो स्त्री उसके बाद सुन के बॉईल कर दी अपन लड़का के, काट के बना दी तरकारी, बनाए खाए लीन दोनों जन। दूसरा रोज बताइए बोले तुम अब तुम्हारा लड़का दो, आज तुम्हारा ला के खाई जाए। वो इनकार कर दिस, वो हाथ पीछे कर लिस। बाइबल में है स्टोरी। और वो दोनों चला गए राजा के पास। राजा के सामने जब आए, राजा के बताइए बोले आप, बोले हाँ ये कैस, बोले तुम सोल्व करो। राजा बोले का बे कौन सी सख्ता करे हम तुम लोग के लिए। बोले ये ऐसे बोली से हमारा लड़का के हम बॉइल करके खा लिया, अपना लाग नहीं दी। बोले सोचो आज कितने माँ लोग हैं जो ने अपने बच्चों के जीवन को बर्बाद करी है। हालेलुया। लड़कन के जब शादी ब्याह हो जाए, माँ लोग इंटरफियर करे, पतों से झगड़ा करे। नहीं मांगे लड़का पतों के साथ में अच्छा रिश्ता रखे, लगाते रहे उंगली लगाते रहे, लड़का कान भरते रहे, पतों को मार खवाते रहे, छुड़वाते रहे। बुरा माँ। गॉड हैज अ पर्पस फॉर योर चिल्ड्रन। परमेश्वर के पास तुम्हारे बच्चों के लिए एक योजना है। तुम में परमेश्वर चुनीस है, तुम्हारे लिए परमेश्वर एक बुलाहट रखी से। तुम उस बुलाहट में कैसे चलता है वो चीज़ देखो। बच्चे जब बड़ा हो जावे उनके कंट्रोल करे कि नहीं सोचो। बहुत माँ लोग इतना है अपन बच्चों के ऊपर बहुत घमंड करे, हमार बेटा ये है, हमार बेटा वो है, हमार लड़की वो है। जब सुनो बड़ाई, जब सुनो बड़ाई। परमेश्वर बताए से अपने बच्चों की बड़ाई नहीं करो। बी प्राउड ऑफ योर चिल्ड्रन, लेकिन बड़ाई नहीं करो, क्योंकि परमेश्वर से बढ़ के जगह उनको नहीं दो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो माँओं के दिन है आज। बच्चे लोग अपने माँ का आदर करें और बाइबल को पढ़े और देखे माँ लोग के लिए क्या बोले है बाइबल। माँ एक ऐसा चीज है, जन्म देला, बर्थिंग करे, बर्थिंग। जन्म आए, तुम कौन चीज पैदा करता? नफरत पैदा करता, बुराई पैदा करता, कड़वाहट पैदा करता, ईर्ष्या पैदा करता, कौन सी पैदा करता? दूसरा के जिंदगी में। आज ऐसे कई माँ हैं जो ये सब चीज़ पैदा करे। हालेलुया। तो आज माँ के दिवस में
तुम्हारे पास माँ अगर है, अगर आज तक तुम अपने माँ का कदर नहीं किया, बात नहीं सुना, इज्जत नहीं किया, हम मांगता है कि तुम जाओ अपना माँ से सॉरी लो और क्षमा मांगो और परमेश्वर के सामने उपस्थित जान के अपने माँ को गले लगाओ और अपने माँ से नफरत मत करो। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि माँ के बगैर तुम नहीं है। उसके हाथ के परिश्रम के काम के फल उसे दो। हालेलुया। और स्त्री लोग के मैं आज बोलना, माँ लोग से बोलना चाहता है, यू आर ब्लेस्ड अमंग वीमन, कि तुम स्त्रियों में धन्य हो जो आज अपने बच्चों के लिए अपने जीवन निर्वाह कर रहे हो, अपने बच्चों के लिए अपने जीवन बलिदान कर दिया है, अपने बच्चों के लिए जी रहे हो। परमेश्वर तुम्हारे साथ है। परमेश्वर बोले मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा। जैसे एक माँ बोले अपने पैदा करेला बच्चा के बोले का त्याग सके, वो सके त्यागे, लेकिन बोले हम नहीं तुम लोग के त्यागेगा, हम तुम लोग के साथ सर्वदा रहेगा। हम सब खड़े हो जाए, हम लोग आज खड़े हो जाए, अपने उस स्वर्गीय माँ को याद रखे, उस स्वर्गीय पिता को याद रखे जिसने हमें जन्माया है, उसके बातों को आज हम सुने। अगर आज हम परमेश्वर के बातों को नहीं सुनता है, हम एक अच्छा लड़का, एक अच्छा लड़की नहीं है, अच्छा माँ नहीं है। यीशु ने कहा मेरी माँ और मेरी बहन, मेरे भाई वो लोग हैं जो मेरे स्वर्गीय पिता के इच्छा पे चले हैं। बोले who is my mother and who is my brother, who is my sister, all those people who walk according to my father's will. Hallelujah. आज हम अपने जीवन को गौर करें, हम देखें हम अपने जीवन में उस पिता के इच्छा पे चलता है कि नहीं, उस स्वर्गीय माँ के इच्छा पे चलता है कि नहीं, उस स्वर्गीय बाप के इच्छा पे चलता है कि नहीं, जिसने हमें जन्म दिया है, जिसने हमें अपने माँ के गर्भ में से पुकारा है, बुलाया है, हमें क्षमा किया है, हमारे लिए बलिदान चढ़ाया। आज यीशु मसीह हमारी माँ की तरह है, वो हमारे लिए अपने जीवन का बलिदान किया और हमें एक नया जन्म दिया है। वी आर बोर्न अगेन इनटू द फैमिली ऑफ गॉड। वी आर कॉल्ड द चिल्ड्रन ऑफ द लाइट, चिल्ड्रन ऑफ गॉड। आज यीशु मसीह के बलिदान से, आज उसके खून के बलिदान से, उसके जीवन के बलिदान से हम लोग नया जन्म को पाया। हालेलुया। तो हम लोग नया जन्म पाए हुए संतान की तरह जिए, उसके नाम को रोशन करे, उसकी महिमा करे, उसकी आदर करे, उसके कामों को सराहे, उसकी प्रशंसा करे, अपने जीवन में उसकी सुंदरता को ढाले। हालेलुया। और उसका आदर करे। हैप्पी मदर्स डे टू यू। जल्दी आएंगे मैया लोग, जाता हूँ खाना खाए। और जीसस जानता था कि वो अब छोड़ के दुनिया से जाने वाला है, तो वही क्रूस के पास वो माँ के बताए, इसकी माँ जिससे बहुत प्यार करता रहा, बताइए जॉन के बताइए, बोले वो तुम्हारी माँ है, माँ वो बोले वो तुम्हारा बेटा है। किसके बताइए? जीसस अपन माँ को बताइए मरे वाला समय वो चेला के दिखाए के बताइए कि वो तुम्हारी माँ है। सुनता है कि नहीं? तो आज जितने लोग के पास माँ नहीं है, जीसस तुम लोग के माँ दी से। कौन है वो माँ? कौन है वो भाई? वो लड़का? जीसस लड़का देवे कि तुम्हें देखभाल करेगा। आमीन आमीन। और जॉन ना, आज जिनके पास ना बेटा नहीं है, जीसस दी से। आज हम चर्च में हो गया कि जीसस दी से ना, पीटर और जॉन। आमीन। हालेलुया। ठीक ऑफरिंग टाइम्स ले लिए। प्रेयर में तब जाना।